डियर स्टूडेंट, देखिए एआईपीएमटी 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फॉर द गिवन इंसिडेंट रे एज शोन इन फिगर, condition of total internal reflection of this ray required refractive index of the prism is। देखिए यहाँ पे एक प्रिज्म बता दिया है और प्रिज्म पर यहाँ एक इंसिडेंट कर रही है रे। अब ये रे इंसिडेंट करके यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए इस जो प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, सबको क्लियर होगा कि क्वेश्चन क्या है। एक इंसिडेंट रे है, प्रिज्म पर आई, इंसिडेंट हुई, यहां रिफ्रैक्ट हुई, पहले रिफ्रैक्ट होके यहां पे इंसिडेंट हुई। अब ये इंसिडेंट होने के बाद यहां ऐसे रिफ्रैक्ट नहीं हो जाना, बाहर नहीं निकलना है, इट हैज टू रिफ्लेक्ट बैक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे रिफ्रैक्ट होते 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 वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ठीक है, इतना ज्यादा रिफ्रैक्ट हो रही है कि वो रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो प्रिज्म है, ओके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। चले, क्वेश्चन क्लियर हो गया, अब सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में दो चीजें हैं, एक कि भाई ये जो है यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। तो ये देखो जो रिफ्रैक्ट होके इधर नहीं जाएगी, जब क्रिटिकल एंगल के बराबर ये इंसिडेंट एंगल होगा तो ये रे जो इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे ये ऐसे सरफेस के थ्रू चली जाएगी। किस एंगल पर? क्रिटिकल एंगल पर। तो सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर रहना कि भाई ये साइन सी किसके बराबर होता है। तो साइन सी इज इक्वल टू ओके 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन है डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाने के लिए होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो है ना इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पहली कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, कैसे आया? तो यहाँ पर आप जो है ना स्नेल लॉ लगा दो तो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्नेल लॉ लगा दो आ जाएगा। रिफ्रैक्ट होके कितना आ जा रहा, तो ये एंगल 90 ले ले, इंसिडेंट एंगल सी ले ले और ये रिफ्रैक्शन एंगल 90 ले ले, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो डायरेक्टली ये यूज करते हैं, क्वेश्चंस में हम यूज करते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई वी। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये कंडीशन, ये फॉर्मूला हम यूज करते रहते हैं, तो इसलिए मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, चलो पहला। दूसरा पॉइंट जो है ना, यहाँ पे हमको जो है ना ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे स्नेल लॉ लगा दो। ठीक है, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो ये मैं बताता हूँ ये पॉइंट 1 पे। ठीक है, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट 1, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट 1 यहां पर। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन फंक्शन ऑफ दिस एंगल इज कांस्टेंट। तो हर मीडियम के लिए, यहाँ पे ये दो मीडियम है ना, तो पहले ये मीडियम का प्रोडक्ट लिख लो, वो कांस्टेंट आएगा, इस वाले मीडियम का भी प्रोडक्ट कांस्टेंट ही आएगा। मतलब कैसे, देखो यहाँ पे लिखते हैं, ये वाला मीडियम 1 मान लिया, ये वाला मीडियम हमने 2 मान लिया, तो मैंने यहाँ लिख दिया μ1 साइन, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है तो ये हो गया 45 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू μ2 साइन, यहाँ पे ये रिफ्रैक्ट हो रहा है, इसको r लिख दिया। चलो मैं यहाँ पे फिलहाल जनरल के लिए i लिख देता हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पे i कितना है, तो सबसे पहले μ1 लिखो, पहले वाला मीडियम, ये तो एयर है तो μ1 को 1 ले लेंगे। i कितना है 45 डिग्री, μ2 क्या है, तो μ2 को हमने नाम दे रखा है μ, ये एंगल हमको पता नहीं है तो r ही रहने दो। तो अब इसमें रख दो, ये हो जाएगा 1 इंटू साइन आई क्या हो जाएगा, साइन 45। चलो पूरा लिखते चलते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, इज इक्वल टू ये म्यू इंटू साइन आर। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो अब देखिए साइन 45 बोले तो ये हो गया 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। चले ये एक रिजल्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हमने दो जगह स्नेल लॉ लगा दिया, इसका रिजल्ट स्नेल लॉ से डायरेक्टली याद रहता हमको, वो लिख दिए, यहां पर स्नेल लॉ लगा दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो आर है, ओके आर है, ठीक है, अब ये आर क्या है देखिए, ओके ये वाला आर, ये एंगल है, ओके पहला जो रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब ये अगर इस ट्राइंगल को मैं कंप्लीट कर लूं ऐसे,
सो दिस इज वी आर गेटिंग राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है सबको? राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो ये 90 है तो ये दोनों मिलाकर भी 90 होना चाहिए। सो फ्रॉम फिगर, ओके यहां लिखते हैं हम, ओके फ्रॉम फिगर, ओके फ्रॉम फिगर, ओके फ्रॉम फिगर r plus c, r plus c is equal to 90 degree. So r is equal to 90 minus c, 90 डिग्री माइनस c। सबको क्लियर है? अब यहां पे रख दो, ये जो r है ना उसकी जगह रख दो, तो यहां पे हमको मिलेगा, ओके चलिए थोड़ा सा मैं ये ऐसे बता देता हूँ, ठीक है, जगह थोड़ी यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ, ओके 1/√2 एज इट इज है, देखो म्यू साइन, आर के बजाय क्या लिखेंगे हम, ये लिख दिया हमने 90 माइनस सी, ओके सो ये 1/√2 इज इक्वल टू ये म्यू एज इट इज इनटू कॉस सी हो जाएगा। क्या हो गया? कॉस सी आ गया। अब देखिए ये इक्वेशन आ गई। अब हमको जो है ना ये साइन सी को यूज करते हुए हमको यहाँ कॉस सी की वैल्यू को पुट करना है। अब दो तरीके से कर सकते हैं, देखो यहाँ का आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये जो है अलग से बता रहा हूँ मैं, ठीक है अलग से बता रहा हूँ। चलो रेड से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, समझे आप ये, ठीक है। ये इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल है, सबको क्लियर है? ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हमने क्या मान लिया, ये सी है ये आर है, ठीक है। तो साइन सी क्या लिखा हमने, इसके थ्रू देखकर बोले साइन सी अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, ये अपोजिट ही हाइपोटेनियस, तो अपोजिट हो गया 1 और हाइपोटेनियस हो गया म्यू। सबको क्लियर है? देख लो ये साइन सी राइट एंगल ट्राइंगल से लिखा हमने, ठीक है। अब क्या इसके थ्रू हम कॉस सी लिख सकते हैं? तो कॉस सी के लिए एडजेसेंट होना, तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट इट विल बी। तो ये जो है ना पाइथागोरस से लिख सकते हैं ना, अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। क्लियर है? क्या लिख सकते हैं हम इसको, अंडर रूट ओके म्यू स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। आप देख लो, ओके देख लीजिए, क्लियर है सबको? ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। तो साइन सी अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। अब ये पाइथागोरस है के यूज करके हम ये वाला जो साइड है वो लिख सकते हैं। तो अब मुझे यहाँ बताए कि भाई कॉस सी क्या होगा, कॉस सी यहां से क्या होगा हम लिख सकते हैं। देखिए कॉस सी इज इक्वल टू, कॉस सी इज इक्वल टू एडजेसेंट क्या है यहाँ पे, सो दिस इज वी आर हैविंग म्यू स्क्वायर माइनस 1, एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा म्यू। सो दिस इज वी आर हैविंग कॉस सी। अब आप इसको जो है ना एक इक्वेशन, ओके नंबर दे दो इसको कुछ, सो लेट दिस इक्वेशन इज ए, ठीक है। अब देखिए ये तो एक तरीका हो गया, ओके देखिए एक्चुअल फॉर जो क्वेश्चन है मैं ऐसे सॉल्व करें, उसमें जो कॉस सी लग रहा है ना वो कैसे ले रहे हैं आसानी से वो बता रहे हैं। एक और तरीका क्या है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पढ़ा है, देखो कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे मैं लिखता हूँ और, ठीक है ना, ये आपको अच्छे से याद रहे, ये और लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि भाई आप जो है ना ये फॉर्मूला पढ़ते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला आप पढ़ते हो, ठीक है। अब देखिए इससे हमको कॉस थीटा निकालना है, तो यहाँ पे कॉस सी लिखेंगे, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी से कॉस थीटा क्या हो जाता है, तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब जो है ना ये जो साइन थीटा की जगह सी रहेगा, तो ये जो है ना 1 बाई म्यू रख दीजिए आप साइन थीटा की जगह, और उसको वर्कआउट करें तो कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस सी आ जाएगा, यहाँ 1 बाई सी आप 1 बाई सी का स्क्वायर रख दें, साइन फंक्शन की वैल्यू रख दें तो कॉस आ जाएगा। तो ये एक अल्टरनेट मेथड है। तो चाहे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से कर सकते हैं, या फिर हमने जो पाइथागोरस का जो फॉर्मूला उससे हम कर सकते हैं। एनीवे ये जो है आपके हद तक, ठीक है, आप ये वाला तरीका करें या ये वाला तरीका करें, ठीक है। तो अब हमारे पास ये तो आ गया ना भी कॉस सी, अब हम यहां रखेंगे, ठीक है। सो नाउ यूजिंग इक्वेशन ए, ओके यूजिंग इक्वेशन ए, तो इक्वेशन ए रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 1/√2 इज इक्वल टू म्यू इंटू ये हो गया अंडर रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1
डिवाइड बाय म्यू, तो म्यू और म्यू कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग कर लिया आपने, ओके, यहां लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो देयरफॉर हियर यू विल गेट म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 को इधर भेजो, तो 1 + 1/2, सो दैट विल बी इक्वल टू 3/2। तो म्यू स्क्वायर की वैल्यू 3/2 आई है। तो अब क्या करना है, तो स्क्वायर रूट लेना है। सो देयरफॉर दिस म्यू इज इक्वल टू 3/2, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। सो दिस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ओके, एक्सप्लेन करने के लिए हमने थोड़ा सा टाइम लिया है। देखो कई सारे अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो इसमें कुछ गड़बड़ कर दी हुई, कुछ मतलब टिपिकल कुछ जैसे करके जो है वर्कआउट किया तो वो समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखो, दो चीजें जो लिखी है, दो नहीं है, एक ही है। हमने इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर स्नेल का लॉ अप्लाई किया, इस पॉइंट पे यहाँ बता दिया मैंने, और ये पॉइंट पे जो अप्लाई किया उसका जो सिंप्लीफिकेशन होता है स्नेल लॉ अप्लाई करने पे वो ये आता है जो हमें याद रहता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। बस हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, ये r जो आया था r को हमने 90 - c लिखा और उसको सिंप्लीफाई कर लिया। फिर हमने cos फंक्शन, यहाँ पे जो ये साइन ऑफ 90 - c है, cos c जो हो रहा है, cos c को हमने यहाँ पे इस ट्राइंगल के थ्रू, राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू cos c को जो है हमने लिखा √μ² - 1/μ। बस वहां सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व कर लो। तो आपको 3 स्टेप याद रखना है। पहले स्टेप कि भाई इन दोनों जगह पे आपको स्नेल का लॉ लगाना है। दूसरा, हमको ये जो रिफ्रैक्शन एंगल है इसको 90 - c ये सब्स्टिट्यूशन करना है। तीसरा, हमको ये जो cos c है वो लिखना है म्यू के फॉर्म में। cos c को क्या लिखना है, म्यू के फॉर्म में। तो किस तरह से, राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू लिख देंगे। बस आप पुट करके सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द सॉल्यूशन। देख लीजिए सारे स्टेप्स आप देख सकते हैं, ये मैंने अलग से वर्कआउट करके बताया है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू।